हेलो, वेलकम टू लव लाइफ। दिस इज योर होस्ट अमशा नवाज खान। क्या वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड हो सकता है? क्या लड़कियां अपने पीरियड्स के टाइम पे वैक्सीन ले सकती हैं? कैन प्रेग्नेंट वुमेन टेक वैक्सीन? क्या इसी के साथ वैक्सीन की वजह से कोई बहुत एडवर्स साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? सो आज के हमारे इस सेगमेंट में हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इनफैक्ट ये सारे मिथ्स ब्रेक करेंगे, क्योंकि इंडिया में स्पेशली अभी भी लोगों में बहुत ज्यादा झिझक है कि वैक्सीन नहीं लेनी है, कि वैक्सीन की वजह से ये हो जाएगा, वैक्सीन की वजह से वो हो जाएगा। एंड इसी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वैक्सीन ऑफिशियल्स को, लोगों को मनाने में कि आप वैक्सीन ले लीजिए, लोगों को समझाने में कि वैक्सीन सेफ है। कई जगहों पे तो ऐसी ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं कि जब वैक्सीन ऑफिसर्स लोगों के घर तक गए हैं वैक्सीन लगाने, तो लोग डर से जाके छुप गए हैं या लोगों ने उनके पैर हाथ तक पकड़ लिए हैं कि हमें वैक्सीन ना लगाएं। लोगों में इतना ज्यादा डर है, इतनी ज्यादा अंधविश्वासी बातों में लोग पड़े हुए हैं इंडिया में कि वैक्सीन से बहुत कुछ होने लगता है, उनकी बॉडी के अंदर हो जाएगा। तो चलिए आज ही के सेगमेंट में इंडिया में जो सबसे कॉमन मिथ्स हैं वैक्सीन से रिलेटेड, स्पेशली कोविड वैक्सीन से रिलेटेड, हम वो सारे ब्रेक डाउन करते हैं। सो इसमें है हमारे पास मोस्ट गूगल्ड इंडिया में वैक्सीन रिलेटेड मिथ्स। लेट्स सी सबसे पहले लोगों में क्या मिथ है। सो मिथ है, इफ आई हैव ऑलरेडी हैड कोविड आई डोंट नीड अ वैक्सीन। मतलब अगर किसी को कोविड हो रखा है तो उस इंसान को वैक्सीन की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में, क्योंकि उन्हें लगता है हमें तो एक बार बीमारी हो गई है, हम ठीक हो चुके हैं, तो हमें वो चीज दोबारा नहीं होगी। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपको कोविड हुआ है तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी बनेगी, दैट विल लास्ट ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। वो सारी जिंदगी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं देती है। जब आपको कोई भी इंफेक्शन होता है लाइक कोविड, उसकी वजह से आपकी बॉडी में फाइट बैक करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। वो एंटीबॉडीज का इफेक्ट जो नेचुरल इम्यूनिटी बन रही है वो कुछ महीनों तक रहेगा। उसके बाद आप री इन्फेक्ट हो सकते हैं, मतलब आपको कोविड दोबारा हो सकता है। सो प्लीज अगर आपको कोविड हुआ भी था तो उसके कुछ महीनों के बाद आपको वैक्सीन लेना कंपल्सरी है। दिस वॉज द फर्स्ट मिथ। मिथ इज नो नीड ऑफ वेयरिंग मास्क एंड टेकिंग प्रिकॉशंस पोस्ट वैक्सीनेशन। तो ये एक लोगों में बहुत बड़ी एक मिथ ही है कि अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जो कोविड के प्रिकॉशंस हैं लाइक हैंड हाइजीन या सोशल डिस्टेंसिंग वो करने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है कि अरे अब तो हम सेफ हैं, अब तो हमें कोविड होगा नहीं। पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तब भी आपको कोविड नहीं होगा, बट आप एक कैरियर बन सकते हैं दूसरे लोगों के लिए। एंड वैक्सीन जितनी भी होती हैं ये डिजीज मॉडिफाइंग होती हैं, डिजीज प्रिवेंटिंग नहीं। वैक्सीन के बाद भी लोगों में कोविड हो सकता है, पर उसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर नहीं होते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड आपको सारे मेजर्स कोविड के लेने पड़ेंगे जब तक हमारी कंट्री में एक गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेट ना हो जाए, जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो तब तक आपको सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, नो मैटर इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड। सो द नेक्स्ट मिथ इज कोविड वैक्सीन कैन इफेक्ट विमेन्स फर्टिलिटी। सो आई एम श्योर आप सबने भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम फॉरवर्ड्स पे ये चीज देखी होगी कि लोगों ने ये चीज क्लेम की थी कि वैक्सीन के बाद आपको फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में। सोशल मीडिया पे एक बेसिकली एक रिपोर्ट काफी ज्यादा शेयर हो गई थी, एंड लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया ये चीज है कि कोई भी न्यूज हो, लोग ये चीज कंफर्म नहीं करते हैं कि वो कितनी ऑथेंटिक है, उससे पहले वो चीज शेयर कर देते हैं। एंड इसी वजह से जो फेक न्यूज है या जो र्यूमर्स हैं वो बहुत तेजी से फैलते हैं। सो ये एक फेक रिपोर्ट सोशल मीडिया पे शेयर हुई थी जिसमें ये चीज बताई गई थी कि स्पाइक प्रोटीन जो कोविड वायरस पे है, वही स्पाइक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है आपके ग्रोथ एंड अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, जो आपके बेबी का अटैचमेंट होता है प्रेगनेंसी में। ये एक रिपोर्ट थी, फेक रिपोर्ट थी, जो कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे शेयर हो गई थी। एंड इसी वजह से लोगों में एक झिझक आ गई थी कि वैक्सीन की वजह से फर्टिलिटी इश्यूज डेवलप हो जाएंगे।
पर आपको ये समझना पड़ेगा, फैक्ट इज कि स्पाइक प्रोटीन या जो प्रोटीन्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं प्लेसेंटा में और जो वायरस में है, ये बिल्कुल भी आपस में एक जैसे नहीं है। एंड इन फैक्ट फाइजर वैक्सीन के ट्रायल्स में ये चीज टेस्ट भी की गई थी 23 विमेन पे, एंड इस पूरे टेस्ट के बाद 23 विमेन दे वर एबल टू कंसीव, मतलब दे वर एबल टू गेट प्रेग्नेंट। उसमें से सिर्फ एक थी हु लॉस्ट द प्रेगनेंसी, दैट टू बिकॉज शी वॉज नॉट वैक्सीनेटेड। प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से उन्हें ये चीज लगी थी। सो प्लीज ब्रेक द मिथ कि वैक्सीन की वजह से किसी भी तरह के फर्टिलिटी इश्यूज होंगे, बिकॉज मेडिकल साइंस इस क्लेम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। द नेक्स्ट मिथ इज वैक्सीनेशन कैन ऑल्टर योर डीएनए। वैक्सीन की वजह से हमारे डीएनए में चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी में कोई चीज डाली जा रही है। इट्स अ मिथ, लेट मी टेल यू, इट्स अ बिग मिथ। वैक्सीन ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं करती जो आपके डीएनए पे जाएगा। वैक्सीन का सिर्फ एक काम है, आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप कराना अगेंस्ट अ स्पेसिफिक वायरस या जिस भी चीज की वैक्सीन है। लाइक कोविड वैक्सीन कोविड के अगेंस्ट फाइट बैक करेगी, पोलियो वैक्सीन पोलियो के अगेंस्ट फाइट बैक करती है। तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो आपके डीएनए लेवल पे वर्क ही नहीं करेगी। सो इट्स अ बिग मिथ कि वैक्सीन की वजह से आपके डीएनए में कुछ ऑल्टर होगा। आवर नेक्स्ट मिथ, सो द मिथ इज सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ वैक्सीन इज डाउटेड बिकॉज इट हैज बीन मेड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। सो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि इतने कम वक्त में वैक्सीन आ कैसे गई, इतनी जल्दी कैसे वैक्सीन बन सकती है जब बाकी चीजों की वैक्सीन लगने में इतना टाइम लग जाता है। सो आपको ये चीज समझनी होगी कि जितनी भी वैक्सीन आई हैं वो क्लिनिकली टेस्ट होके पब्लिक में यूज होती हैं, कमर्शियली उनको यूज किया जाता है ऑन अ मास लेवल। जब उनकी सेफ्टी इंश्योर्ड होती है, उनकी एफिकेसी इंश्योर्ड होती है एंड ये चीज कंफर्म होती है कि उनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, तभी वो मास लेवल पे दी जाती हैं। कोविड की वैक्सीन, हाँ, एज कंपेयर टू द अदर वैक्सीन, उनको थोड़ी ज्यादा स्पीड पे बनाया गया बिकॉज वो डिमांड थी सिचुएशन की। पूरी दुनिया में ये एक पैंडेमिक का टाइम था, इस टाइम पे द नीड ऑफ द आवर वाज द वैक्सीन। अगर हम बात करें जो दो हमारी इनिशियल वैक्सीन आई थी, फाइजर एंड मॉडर्ना, तो वो 95% तक इफेक्टिव है एंड कोई सीरियस साइड इफेक्ट उनकी वजह से रिपोर्ट नहीं हुआ था। कुछ वैक्सीन ऐसे भी हैं जो mRNA टेक्नोलॉजी होती है उसे यूज करके बनाई गई हैं एंड इसी की वजह से एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मेकिंग द वैक्सीन, ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस रहा था बिकॉज ये डिमांड थी सिचुएशन की। हमें जल्द से जल्द वैक्सीन चाहिए थी कोविड की टू फाइट बैक द होल सिचुएशन इन द पैंडेमिक। अगला मिथ है साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन आर डेंजरस। सो लोगों में एक ये भी चीज होती है कि वैक्सीन लगने की वजह से ये हो गया, वैक्सीन लगने की वजह से वो हो जाएगा, वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉट्स हो जाएंगे, वैक्सीन की वजह से हमें कोई बहुत एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक। ऐसी कोई भी स्टडी या ऐसा कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसमें ऐसा कुछ हुआ हो कि बहुत एडवर्स साइड इफेक्ट आया हो वैक्सीन की वजह से। जितनी भी चीजें रिपोर्ट हुई हैं वो माइल्ड साइड इफेक्ट की रिपोर्ट हुई हैं, जो कि आपकी बॉडी में आना बहुत नॉर्मल है। लाइक आपको माइल्ड साइड इफेक्ट्स में फीवर आ सकता है, आपको बॉडी एक हो सकता है, हेड एक हो सकता है, आपके जिस आर्म पे, यूजुअली जो लेफ्ट आर्म होता है जहां वैक्सीन लगती है, वहां पे आपको पेन एंड नमनेस थोड़े दिनों तक रह सकती है, बट ये भी चीजें 2 से 3 दिन रहती हैं। इसके बाद आप कंप्लीटली नॉर्मल हो जाते हैं। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन की वजह से आपकी बॉडी में कुछ बहुत ही बड़ा एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मिथ है एंड दैट इज वाई हम ये सेशन कर रहे हैं, ताकि हम ऐसे सारे मिथ्स को ब्रेक डाउन कर सकें। सो द नेक्स्ट मिथ इज गर्ल्स कांट टेक वैक्सीन ऑन देयर पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन। ये काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ये चीज अगेन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फॉरवर्ड हुई थी कि लड़कियां अपने पीरियड्स के टाइम पे या जो मेंस्ट्रुएशन वाला उनका टाइम होता है उस टाइम गैप में वैक्सीन नहीं ले सकती। इट्स अ बिग मिथ।
बिकॉज ऐसी कोई भी स्टडी नहीं है एंड मेडिकल साइंस इस चीज को नहीं सपोर्ट करता कि आप पीरियड्स पे वैक्सीन नहीं ले सकते। आप बिल्कुल अपने पीरियड्स के टाइम पे भी वैक्सीनेट हो सकते हैं। सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये चीज आई है कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे वैक्सीन नहीं ले सकती। उसके अलावा ऐसी कोई कंडीशन अभी तक नहीं बताई गई है जिसमें आपको वैक्सीन इस टाइम पीरियड में नहीं लेनी है। सो प्लीज don't be fooled and get yourself vaccinated ASAP. Don't wait for your cycle to end. It's completely fine to get vaccinated even on your periods. The next myth is getting COVID-19 vaccine gives you COVID-19. So, ये इंडिया में बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज फैली थी कि COVID-19 वैक्सीन अगर आप लेंगे तो आपको कोविड हो जाएगा। एंड काफी लोगों ने बोला था कि हम तो वैक्सीन की वजह से पॉजिटिव हो गए, हमें वैक्सीन की वजह से कोरोना हो गया। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइंस ये चीज सपोर्ट ही नहीं करता कि आपको वैक्सीन की वजह से कोरोना हो जाए। अगर आपको कोविड रिपोर्ट भी होता है या आप कोविड के लिए पॉजिटिव भी टेस्ट होते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, दैट इज बिकॉज आप पहले वायरस के कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं एंड वो इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से उसके सिम्टम्स अब आ रहे हैं। वैक्सीन की वजह से सिर्फ कोविड होना इज कंप्लीटली इलॉजिकल एंड अनसाइंटिफिक। सो अंडरस्टैंड दिस कि आपको वैक्सीन से तो कोरोना नहीं होगा। हाँ, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे देन गॉड नोस। सो द नेक्स्ट मिथ इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स पोस्ट वैक्सीन या वैक्सीन मैग्नेटिज्म, जो इंडिया में काफी जगह पे ऐसे क्लेम्स आए थे कि वैक्सीन की वजह के बाद लोग बोल रहे थे कि हमें हमारी बॉडी में मेटल की चीजें लग रही हैं, हमारी बॉडी पे रह रही हैं, हमारी बॉडी में मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ गए हैं। एंड ये क्लेम्स आए थे, लाइक बैंगलोर में एक लेडी ने ये चीज क्लेम की थी, नासिक में एक आदमी थे जो ये चीज क्लेम कर रहे थे कि मेरी बॉडी में मैग्नेटिक पावर्स आ गई हैं वैक्सीन के बाद। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वैक्सीन में ऐसा कोई भी मेटल का इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट है ही नहीं इन्वॉल्व जो आपकी बॉडी में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर दे। सो प्लीज डोंट बिलीव इन ऑल दीज मिथ्स बिकॉज ऐसी चीज होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वैक्सीन की बाद मैग्नेटिज्म वाली चीज नहीं होती है, देन आई एम वैक्सीनेटेड, मैंने वैक्सीन ले रखी है। आई कैन डेमोन्स्ट्रेट इट कि मेरी बॉडी पे तो ऐसा कुछ स्टिक नहीं हो रहा। इफ यू कैन सी, इट्स अ कॉइन और मेरी बॉडी पे नहीं हो रहा है स्टिक। इवन इफ मैं ये लू, चाबी भी लू, अगेन इट इज अ मेटल, ये भी नहीं हो रहा है मेरी बॉडी पे स्टिक। सो आई डोंट नो कि जो लोग ये चीज क्लेम कर रहे हैं कि वैक्सीन के बाद उनकी बॉडी में ऐसे मैग्नेटिज्म वाले इफेक्ट्स हो गए हैं, सो ये वैक्सीन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जितनी ज्यादा लेवल पे वैक्सीन लग चुकी है अभी तक लोगों को, इतने लाखों करोड़ों लोगों को दुनिया भर में वैक्सीन लग चुकी है। अगर ऐसी चीज हो रही होती तो आई एम श्योर अभी तक कितने ऐसी चीजें रिपोर्ट हो चुकी होती। सिर्फ 2 या 3 में तो ऐसे कुछ अलग से इफेक्ट आएगा नहीं। सो या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मिथ, व्हाई डू पीपल टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड इवन आफ्टर दे आर फुल्ली वैक्सीनेटेड? सो ये चीज काफी ज्यादा आई थी कि कोविड पॉजिटिव हो रहे थे लोग वैक्सीनेट होने के बाद भी, एंड इसी वजह से लोगों में यह सवाल था कि अगर वैक्सीन लेने के बाद भी हमें कोरोना हो सकता है तो वैक्सीन लेने की जरूरत क्या है? सो लेट मी टेल यू, वैक्सीन्स आर नॉट डिजीज प्रिवेंटिंग। मैं ये चीज बार बार बोल चुकी हूँ, कोई भी वैक्सीन हो अगर वो आपको लगा दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो बीमारी नहीं हो सकती। बट हाँ, अगर आपको वो बीमारी हुई एंड आप वैक्सीनेटेड थे पहले से, तो उसकी जो सिवियरिटी होगी, उसके जो सिम्टम्स डेवलप होंगे आपकी बॉडी के अंदर, वो बहुत ही माइल्ड होंगे, वो सीवियर नहीं होगा। दैट इज वाई वैक्सीन के बाद भी लोग पॉजिटिव टेस्ट हो सकते हैं। इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। ये सिर्फ कोविड वैक्सीन के साथ ऐसा सीन नहीं है, इससे पहले भी जितनी चीजों की वैक्सीन रह चुकी हैं, लाइक पोलियो या BCG वैक्सीन, तब भी लोग उन प्रॉब्लम्स के लिए पॉजिटिव टेस्ट हो जाते थे पोस्ट वैक्सीनेशन। तो आप प्लीज ये मिथ्स अपने दिमाग से निकाल दें।
and get yourself and your loved ones vaccinated ASAP, because vaccination is the only key to fight back COVID and इकलौता हमारे पास सोल्यूशन है, इकलौता वेपन है जिससे हम इस पूरे पैंडेमिक को फाइट बैक कर सकते हैं. So get yourself and your loved ones vaccinated ASAP.